जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर फर्स्ट में जो भी हिस्ट्री लिए हुए है उसी के लिए ये चौथा क्लास होने वाला है। ऑलरेडी मैं 3 क्लास करा चुका हूँ, जो कि मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो आज मैं पढ़ने वाले हैं जो भी ऑनर्स लिए हुए हैं हिस्ट्री का सेमेस्टर फर्स्ट में। आप लोग का सेशन है 2025 से 2029। तो आप लोग के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं यूनिट 3 और यूनिट 1 हम ऑलरेडी करा दिए हैं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत होकर पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 को देख लें, उसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 को देखें, ताकि आप लोग का जो भी क्वेश्चन मन में डाउट हो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगला क्लास लाऊं तो उसमें जो भी इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनेंगे तो उसको मैं अगले क्लास में करा दूं, ताकि आप लोग आसानी से उसे भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं आज क्या क्या पढ़ेंगे। अगर इसका आप लोग पीडीएफ से नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें यूनिट 4 में दिया गया है विज्ञान, तो पर्यावरण एवं चिकित्सा विज्ञान। तो इसमें पहला पॉइंट में जो दिया गया यूनिवर्सिटी के तरफ से प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बाद दूसरा पॉइंट में दिया गया है पर्यावरण संरक्षण, तो भारतीय दृष्टिकोण। तीसरा पॉइंट में दिया गया है प्रारंभिक समाज की स्वास्थ्य चेतना, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। तो चलिए अब देखते हैं जो भी इनसे आंसर बनेंगे। पहला क्वेश्चन में प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत में विज्ञान की जड़ें बहुत गहरी थी। जो प्राचीन भारत की विज्ञान है उनकी जड़ें बहुत गहरी थी। और गणित के क्षेत्र में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज ने पूरी दुनिया के गणना पद्धति को बदल दिया। तो गणित के क्षेत्र में जो शून्य और दशमलव प्रणाली की जो खोज हुई उसने पूरी दुनिया की गणना पद्धति को ही बदल दिया। आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की परिधि की सटीक गणना की। जो आर्यभट्ट की जैसे वैज्ञानिकों ने तो पृथ्वी की परिधि और उनकी सटीक गणना की और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। धातु विज्ञान में हमारे प्रगति का प्रमाण दिल्ली का लौह स्तंभ है। धातु में विज्ञान में हमारी प्रगति का जो प्रमाण है वह दिल्ली की लौह स्तंभ है, जिसमें हजारों वर्षों बाद भी जंग नहीं लगा। इसमें जो है लौह स्तंभ में हजारों वर्षों बाद भी जंग नहीं लगा। इसके अलावा जहाज निर्माण और वास्तुकला में भी भारत का कोई सानी नहीं था। इसके अलावा जो जहाज निर्माण था और वास्तुकला में भी भारत का कोई सानी नहीं था। प्राचीन मंदिरों की जटिल बनावट आज भी आधुनिक इंजीनियरों को हैरान कर देती है। जो प्राचीन भारत में जो बना गया है मंदिर और जटिल बनावट आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती है कि वह कैसे बनाया गया था। यह दर्शाता है कि उस समय का विज्ञान प्रयोगों और तर्क पर आधारित था। इसके बाद दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण भारतीय दृष्टिकोण। तो आज दुनिया जिस ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण से जूझ रही है उसका समाधान भारतीय दृष्टिकोण में सदियों पहले दे दिया गया था। भारत में प्रकृति का उपयोग उपभोग की वस्तु नहीं बल्कि माता माना गया है। वेदों में शांति पाठ के माध्यम से पृथ्वी, जल, औषधि और वनस्पति की शांति की प्रार्थना की गई है। यह नदियों को देवी का दर्जा देना, पीपल और बरगद जैसे वृक्षों की पूजा करना और पशुओं को विभिन्न देवताओं के वाहन के रूप में देखना, यह सब पर्यावरण संरक्षण का ही एक हिस्सा है। तो पर्यावरण का हिस्सा क्या क्या है? जैसे नदियों को देवी मानना,
देवी का दर्जा दिया गया। और पीपल और बरगद को वृक्षों की पूजा करना और पशुओं को विभिन्न देवताओं के वाहन के रूप में देखना, यह होता है पर्यावरण संरक्षण का एक हिस्सा। इसके बाद है, यह दृष्टिकोण सिखाता है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, मनुष्य जो है वो प्रकृति का स्वामी नहीं है बल्कि उसका एक हिस्सा है। मनुष्य जो है प्रकृति का स्वामी नहीं है बल्कि उसका एक हिस्सा है और उस प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही जीना चाहता है। और मनुष्य जो है प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर ही जीना चाहता है। अगर आप लोग बीए की बेहतरीन तैयारी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको अब भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक नए चैनल की शुरुआत हो गई है जिसका नाम है बीए जंक्शन, को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रारंभिक समाज की स्वास्थ्य चेतना, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राचीन भारतीय का स्वास्थ्य के प्रति नजरिया बहुत ही वैज्ञानिक और समग्र था। प्राचीन भारत का जो स्वास्थ्य के प्रति नजरिया था वो बहुत ही वैज्ञानिक और समग्र था। आयुर्वेद, जिसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है, आयुर्वेद को क्या कहा जाता है? तो जीवन का विज्ञान। केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है, केवल जो इसका उपयोग है बीमारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक पद्धति है, बल्कि जो है ये जीवन जीने की भी पद्धति है आयुर्वेद। इसमें वात, पित्त और कफ के संतुलन को स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। सुश्रुत जैसे महान वेदों ने हजारों साल पहले शल्य चिकित्सा के और प्लास्टिक सर्जरी तक के तरीके विकसित कर लिए थे। इसमें जो है हजारों साल पहले चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी तक के तरीके को विकसित कर लिया गया था। इसी के साथ योग के मानसिक और शारीरिक शुद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। योग के केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। जो केवल व्यायाम नहीं है बल्कि वह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का काम है योग का। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से पंच तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने की कला भी यहाँ खूब विकसित थी। यह पूरी व्यवस्था आज भी दुनिया के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का सबसे बेहतर उदाहरण है। ये होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी अन्य सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि MIC आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट किस कोर्स में लिए हुए हैं, ताकि आप लोग का क्लास हम अच्छे तरीके से करा सकें और आप लोग का तैयारी भी बेहतर हो सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।